मनोज तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत मनोज जी आपका। एग्जिट पोल शानदार दिखाई दे रहा है, 401 तक का आंकड़ा। जी थैंक यू प्राची जी। मुझे जब मैं आपके इस एग्जिट पोल में ये आंकड़ा देख रहा था, जब 401 लिखा गया था, तो मैं सोच रहा था कि ये नरेंद्र मोदी जी के प्रति देश के लोगों का क्या प्यार है कि 401 का आंकड़ा एग्जिट पोल में दिखा है। और ईश्वर करे ये आंकड़ा वैसे ही आए और बल्कि 2-4 और बढ़ जाए। मेरा आशा है कि वो बढ़ सकता है। प्राची और मीनाक्षी जी, आप दोनों को मैं इंडिया टीवी को भी बहुत ध्यान से देखते रहता हूँ। मैं एक बात बल्कि बोलना चाहता हूँ, इंडिया टीवी की क्या रीच है ये मैंने इस चुनाव में देखा। जब मैं प्रचार प्रसार कर रहा था तो आपकी अदालत में मेरे शो आए थे और कई लोग मुझे खींच लेते थे, इधर आओ इंडिया, तुम घर में मेरे आ रहे हो। मैं सोचता था क्या इतना रिच ये इंडिया टीवी। और मैं रजत जी को भी बधाई देता हूँ, क्योंकि कई बार ना इस दौड़ में लगता है पता नहीं कौन कितना देखा जा रहा है, मगर इस चुनाव में मैंने ये अनुभव किया। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो प्रेम है और विश्वास है, जब उन्होंने कह दिया ये है मोदी की गारंटी और मोदी है गारंटी पूरी होने की गारंटी, तो इस देश के 140 करोड़ लोगों का जो उत्साह बना है चुनाव के प्रति, वो अद्भुत रहा है। और ये एग्जिट पोल है, मुझे पता है एग्जैक्ट पोल का हम इंतजार कर रहे हैं, मगर ये एग्जिट पोल की तरह ही एग्जैक्ट पोल होगा, इससे और बेहतर हो सकता है, ये हमारे मन में चल रहा है। ठीक है, देखिए ये आंकड़े आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा तो कर ही रहे होंगे मनोज तिवारी जी, लेकिन आपसे आपकी सीट की रिपोर्ट अगर मैं पूछूं तो वहां कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार जो कि आपके प्रतिद्वंदी थे, उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा है, आपको टफ फाइट दी है। आपको क्या रिपोर्ट मिल रही है अपनी सीट से? देखिए, जिसको पता चल गया कि ये कन्हैया कुमार है और ये कौन कन्हैया कुमार है, तो वो तो बिल्कुल दूर हो गया। वोट वही दिया होगा जिसको पता नहीं चल पाया होगा कि कांग्रेस ने किसको उतारा है। और हमारी सीट, हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, उन्होंने बहुत प्यार दिया है और हम बहुत क्लियर मेजॉरिटी से, अच्छी मार्जिन से हम नॉर्थ ईस्ट सीट जीतेंगे। और दिल्ली की 7 सीटें हमारी, ये भी जिम्मेदारी है। और मैं अपना चुनाव लड़ते हुए सभी सीटों पे गया प्रचार करने, और मुझे पूरा विश्वास है कि 7 की 7 सीटें दिल्ली की हम अच्छे मार्जिन से, हाँ ये हो सकता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के मिल जाने से थोड़ी पिछले मार्जिन में कमी आ सकती है, मगर जीत में कोई शंका नहीं है, हम बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। नहीं, दिल्ली में जो आपका भरोसा है, एग्जिट पोल में भी वही भरोसा रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि दिल्ली की 7 सीट जो है बीजेपी के खाते में जा रही है। अब अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे, आपको क्या लगता है? अब तो उनकी जेल यात्रा फिर से शुरू होने जा रही है। वो सेंटिमेंट जगाना, संविधान खत्म हो जाएगा अगर इस बार मोदी जी को जिता दिया गया, इतनी तमाम तरीके की बातें कही गई थी इस चुनाव में। अरविंद केजरीवाल जी अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। अब अरविंद केजरीवाल जी, वो उनसे दिल्ली के लोग बहुत ही गुस्से में हैं। आज भी जब वो जा रहे हैं, उनके पास 20 दिन का समय था। इस 20 दिन में उन्होंने कभी दिल्ली से पूछा कि आप बिना पानी के कैसे जी रहे हो, आप गंदे पानी से कैसे जी रहे हो? प्राची जी, मीनाक्षी जी, मैं बताऊं कि इस समय दिल्ली के लोग ना, वो दुर्दशा झेल रहे हैं, और वो सभी दुर्दशा अरविंद केजरीवाल के सरकार की देन है। पानी न देना, बुजुर्गों का पेंशन रोक दिया गया दिल्ली में। आप कैन यू इमेजिन कि जो एक व्यक्ति कहता है मैं दिल्ली का बेटा हूं और बुजुर्गों का पेंशन रोक दे। गरीबों का 9 साल से एक नया राशन कार्ड नहीं बना है। नालियां बजा रही हैं। हम जब जाते थे तो लोग हमें दिखाते थे, मनोज ये देखो ना, नाला पानी नहीं निकल रहा है। एमसीडी भी उनके पास, दिल्ली सरकार भी उनके पास। तो एक ऐसा दर्द उन्होंने दिल्ली को दिया। झुग्गी के लोग परेशान, अपने राजमहल में रह रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। अच्छा होता आज
वापस जेल में जाते समय, क्योंकि कोर्ट ने तो पहले उनके माथे पे लिख दिया कि आप कट्टर भ्रष्टाचारी है। आज अगर जा रहे थे तो जाके दिल्ली के लोगों की पानी की समस्या को पूछ लेते। जी, आप महात्मा गांधी की समाधि को आप अपवित्र कर रहे हैं, क्योंकि आप कोई आजादी की लड़ाई लड़के जेल नहीं जा रहे, आप लूट करके जेल जा रहे, शराब घोटाला करके जेल में, और कोर्ट ने आपको बेल लायक नहीं समझा। ठीक। तो बाकी तो हम क्या कहें, हम जब दिल्ली की गलियों में जा रहे हैं, अगले 5 साल में हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी दिल्ली को पटरी पे लाने के लिए, ये हम ही जानते हैं मीनाक्षी जी, प्राची जी, और दिल्ली की जनता अभी तो जो डिसीजन दी है जो 6 महीना बाद चुनाव होगा उसमें भी डबल इंजन नरेंद्र मोदी जी को देगी। और दिल्ली, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही होने के नाते आज इंडिया टीवी पे आपसे बताऊं इस एग्जिट पोल में चर्चा के दौरान कि एक डबल इंजन दिल्ली की सारी समस्याओं को दूर करने वाला होगा, और हम 300 यूनिट फ्री करके देंगे दिल्ली को, जो दिल्ली की महिलाएं बहनें हमको। चलिए, जो विधानसभा में होगा मनोज तिवारी जी, वो तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन जैसा आप अरविंद केजरीवाल के बारे में बता रहे हैं, ऐसा ही सवाल अब राहुल गांधी को लेकर भी आपसे पूछा जाएगा। तैयारी में है। आपने तमाम भविष्यवाणी राहुल गांधी को लेकर भी की, अब उनका क्या होगा, वो क्या करेंगे, उनका कदम क्या होगा? नहीं, राहुल गांधी एक इस देश में हंसी के पात्र बन गए हैं। उनकी कोई सीरियसनेस नहीं है, पता नहीं कौन उनको डायलॉग लिख के देता है, और वो एक कॉमेडी सर्कस के कलाकार की तरह लगने लगते हैं। राहुल गांधी जिस दिन ये कहते हैं इस देश में एक धर्म के नाम पे आरक्षण होगा, तो लोग उन पे हंसते हैं। जब वो अपने घोषणा पत्र में लिखते हैं कि हम बहुसंख्यक आबादी का संपत्ति एक्सरे करा करके उसको एक कम्युनिटी को दे देंगे, तो लोग उनके ऊपर हंसते हैं। इस देश को बांटने की, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की जो कोशिश करी है राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने, आज मेरा विश्वास है कि राहुल गांधी जी अब इस देश में लोगों के लिए सिर्फ हंसी के पात्र हैं, और उनको कोई गंभीरता से नहीं लेता है। मनोज, एक अंतिम प्रश्न इससे पहले कि हम एग्जिट पोल की कुछ वीआईपी सीट्स की बात करें। मनोज जी, माना कि 401 तक आप जा रहे हैं, ऐसा एग्जिट पोल दिखा रहा है, लेकिन बिहार में नुकसान हो रहा है, अलायंस का ही सही लेकिन नुकसान हो रहा है। पिछली बार वाला प्रदर्शन नहीं है इस बार बिहार में। ठीक है, हम उसको देख रहे हैं और हम एग्जैक्ट पोल तक उसको देखते हैं। मुझे लगता है कि ये बेहतर होना चाहिए, मगर जनता का जनादेश जो भी होगा, अगर कहीं हमें पश्चिम बंगाल में अचानक हमको 27-28 तक सीट दिख रही है, और कई राज्यों में हमें भारी बढ़त दिख रही है, दक्षिण के राज्यों से हमें 14-15 सीट का इजाफा होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये इजाफा तो नहीं रहा है। मीनाक्षी, बस एक चीज मैं मनोज तिवारी जी से धन्यवाद करते करते, मनोज तिवारी जी, आपका एक गाना बहुत फेमस हो रहा है, हिंद का सितारा, पंचायत सीरीज में सबने सुना है और सबकी जबान पर ही है। एग्जिट पोल को देखकर उस गाने को जरा गुनगुनाएंगे हमारे दर्शकों के लिए, कैसे जोड़ेंगे सिचुएशन से इसे? नहीं, जरूर। मैंने पंचायत का गाना गाया है और बहुत वायरल हो गया है, और ये सही समय पे गाने का शब्द आता है। अरे कैसन सुमंगल मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो, ए ललना ए करे तरहल हा जरूरत सुमंगल मंगल मूरत हो, हे ललना ये करे त रहल ह जरूरत मुहूर्त मंगल मूरत हो। सब मंगल मंगल होगा, ऐसा मेरा विश्वास। बहुत शुक्रिया मनोज तिवारी जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए। और हमारे साथ भावेश जी जुड़े हुए हैं, वो ये कह रहे हैं अभी भी 39 सीट तक बिहार में अलायंस जा सकता है।